Hello 10th class, how are you all? Good morning all of you. We are going a chapter from the diary of Annie Frank. It is the autobiography of little Annie Frank. Annie Frank ने 20 जून 1942 को ये डायरी सौंपी थी. उसके डिस्क्रिप्शन जो है इस चैप्टर में चल रहा है. लास्ट जो हमारा लाइन थी इसमें, क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक बट टीचर्स एंड द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता. यहाँ तक हमने किया था. आगे देखना. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. एनी कहती है मुझे खुद की तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है. आई विल मेक इट, हम सफल हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स, फिर भी मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा जो श्योर नहीं थी वो मैथ्स में यानी गणित में था. एनीवे ऑल वी कैन डू इट्स वेट, फिर भी हम केवल क्या कर सकते थे, इंतज़ार कर सकते थे. हम उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक एक दूसरे को हिम्मत न छोड़ने के लिए कहते रहते हैं. उसके बाद कहती है आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, यानी कि मेरी अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती थी. देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल संख्या में 9 थे वो अध्यापक. 7 men and 2 women, यानी कि 7 आदमी थे पुरुष और 2 महिलाएं. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स, कहते हैं कि मिस्टर श्रीमान किसिंग जो थे, थोड़ा ओल्ड फॉगी होता है, पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे जो कि क्या करते थे, मुझे मैथ्स पढ़ाते थे. हु टीचेज मैथ्स में मुझे मैथ्स पढ़ाते थे. वॉज अनोयड विद मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मुझे वर्षों से नाराज़ थे वो क्योंकि मैं बहुत बोलती थी क्लास में. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार मुझे चेतावनी देने के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे क्या करते थे, कई चेतावनी के बाद उन्होंने मुझे घर पर करने के लिए फालतू कार्य दे दिया, असाइनमेंट दे दिए. एंड ऐसे ऑन सब्जेक्ट, एक विषय दिया उन्होंने निबंध लिखने को, चैटर बॉक्स और चैटर बॉक्स, यानी कि बातूनी विषय पर मुझे एक निबंध लिखना था. व्हाट कैन आई राइट अबाउट दैट, अब मैं क्या लिख सकती थी इसके बारे में, बातूनी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं. आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई. आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया कि आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता बाद में करूँगी. मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया और कॉपी को बस्ते में रख दिया और चुपचाप रहने का क्या किया, प्रयास किया. दैट इवनिंग, मैंने उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कट माई आई, उस शाम को घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के बाद निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी दृष्टि पड़ी. कहती है देखा मैंने. आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, कह रही कि अपनी पेन की नोक को चबाते हुए, च्यूइंग मैंने चबाना होता है, मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया. एनी वन कुड ट्रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कह रही है कि कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, लेकिन चालाकी इस बात की थी कि बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक, चालाकी क्या थी, वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन चालाकी तो इस बात की थी कि बोलने की जरूरत को विश्वास दिलाने वाले तर्क से कैसे प्रमाणित किया जाए. आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, फिर सोचा, एंड सडनली, मेरे अचानक आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया. आई रोट द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग एंड हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, यानी कि मैंने श्रीमान किसिंग द्वारा कहे गए 3 पृष्ठों पर लिख दिया निबंध और मैं बिल्कुल क्या थी, संतुष्ट थी, बिल्कुल लिख दिया मैंने. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने उसमें तर्क दे दिए कि बोलना जो है, टॉकिंग करना जो है वो क्या है, विद्यार्थी का ट्रेट, मैंने गुण है. मैंने तर्क दिया तो बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और उसमें ये भी लिख दिया मैंने, लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से कभी छोड़ नहीं पाऊंगी. और दूसरा, कोशिश करूंगी कि मैं इसको अंडर कंट्रोल रखूं, नियंत्रण में रखूं. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. लेकिन कहती है कि लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही अधिक बोलती थी, तथा आप विरासत में मिले हुए गुणों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, श्रीमान किसिंग जो है मेरे तर्क से बहुत हंसी आई, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ा. बट वन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन,
पर जब मैं अगले पार्ट में पुनः बोलने लगी तो उन्होंने मुझे फिर से एक निबंध दे दिया द नेक्स्ट लेसन में। ही असाइन मी द सेकंड ऐसे, क्या दे दिया दूसरा निबंध। दिस टाइम इट वॉज द सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। दूसरा कैसा निबंध था, इस बार निबंध कैसा था, एक ऐसा बातूनी जिसे कभी सुधारा नहीं जा सके, इसके बारे में मुझे लिखना है। आई हैंडेड इट, मैंने यह भी लिख दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। उसके बाद श्रीमान किसिंग ने अगले 2 पाठों तक कोई भी शिकायत नहीं की मुझसे। हाउएवर मैंने होता है जैसे तैसे ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। कक्षा में जो है तीसरे पाठ के दौरान अब पर्याप्त हो चुका था मेरा हल्ला। कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में मुझे क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा विषय पर निबंध लिखो। फिर से निबंध दे दिया तीसरा। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू। पूरी कक्षा में शोर हो गया, मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि क्या दो मैंने यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्सेज। कह रहे भी कक्षा में बहुत शोर हो गया, मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि बातूनी विषयों पर लिखने की मेरी कुशलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, बहुत सारे टॉपिक मैंने लिख लिए थे। अब समय क्या आ गया था, किसी एक नए विषय का आ गया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, कुछ नया, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक लिखने का टाइम आ गया था। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड इन पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट टू द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। कहती कि मेरी एक मित्र थी, सहेली थी साने, वो निबंध को प्रारंभ से अंत तक पद्य भाषा में लिखने में बिल्कुल मेरी मदद की पेशकश की उसने। मैं बिल्कुल खुशी से उछल पड़ी, मदद की पेशकश की। साने उसकी फ्रेंड थी। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with the ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. कहते हैं कि श्रीमान किसिंग जो है हास्यप्रद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक जो है उनके साथ हो, मेरे साथ न हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को समाप्त किया। इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कविता लिखी थी। इट वॉज अबाउट द मदर डक, एक माता बतख की कहानी थी ये पोएम में। एंड फादर स्वान, और पिता हंस की। एंड 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और दूसरा क्या था, जिन्हें पिता ने बिल्कुल काट दिया था, इसलिए मार डाला था उन्होंने अपने तीनों बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, बोलते थे। लकीली मैंने भाग्यवश जो था, मिस्टर किसिंग टुक अ जोक द राइट वे। श्रीमान किसिंग ने मजाक बिल्कुल एकदम से पकड़ दिया। ही रीड द पोएम, उन्होंने कविता को पढ़ा इन टू द क्लास, कक्षा में। एडिंग इज ऑन कमेंट्स, कुछ उसमें अपने कमेंट्स भी क्या किए, टिप्पणी भी जोड़कर इस कविता को कक्षा को सुनाया। एंड सेवरल अदर क्लासेज एज वेल एज अन्य क्लासों में भी उन्होंने मेरी कविता को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से अब तक मुझे बिल्कुल बोलने की क्या है, आज्ञा है, तथा मुझे कोई भी फालतू घर का कार्य नहीं दिया जाता। ऑन द कंट्रेरी, मैंने इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इसके विपरीत जो है श्रीमान किसिंग जो हैं आजकल सदा जो है मजाक करते रहते हैं। उसके बाद डायरी में नीचे से लिखा है योर सैनी। ये जो पार्ट लिया गया है पूरा, द पार्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद अ स्लाइट एडेप्शन है, यानी कि एनी फ्रैंक की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको उन्होंने 1942 में सबके सामने 20 जून 1942 को ये उन्होंने क्या किया था, दुनिया के सामने डायरी रखी थी 20 जून 1942 को। और टोटली क्या है, एनालिज मैरी फ्रैंक जो है, द टाइमिंग पीरियड मैंने बोला था, व्हेन द फैमिली ऑफ हाइडिंग एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। जब फैमिली उनकी एम्स्टर्डम चली गई थी, बाद में नाजी लोगों ने क्या कर लिया था, जर्मनी को अपने एक ट्रैप्ड में कर लिया था। नाजी जो है नीदरलैंड्स, और 1942 में वो छुप गए थे कहीं अपने पिताजी के साथ, ठीक है ना। उनकी सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक, फादर हैं ऑटो। तो डायरी को उन्होंने, एनी फ्रैंक ने अपनी 13 बर्थडे यानी कि 13वें जब उसका जन्मदिन था, तो उसको उस टाइम पे उन्होंने इसको लिया है, लोगों के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो इट इज़ अ वेरी क्या मार्मिक कहानी है पूरी ये, ठीक है ना। ह्यूमरस भी है, हास्यप्रद भी कह सकते हैं आप इसको, ह्यूमरस स्टोरी, क्योंकि इसमें डक्स की जो स्टोरी देते हैं टीचर्स, एक प्रकार का ह्यूमरस ही है। तो एनी फ्रैंक की जो ये पूरी ऑटोबायोग्राफी है, आपने कोशिश करनी है कि ट्रांसलेशन ठीक से समझ में आए। बीच बीच में आप पॉज करके भी इसको समझ सकते हैं, और वर्ड मीनिंग आपको बीच बीच में आए होंगे जो ध्यान में, तो उनको अपनी फेयर कॉपी में करना है।
नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि क्वेश्चन आंसर में आपको सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन करने हैं। बाकी जो इधर प्रैक्टिस में होते हैं जैसे क्या थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज है, और इधर मैच कंपाउंड्स वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सब पूरा का पूरा काम एक्टिविटीज़ का बेस रहता है। तो आप इसको कहीं सीखने के लिए अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन फेयर कॉपी में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये देखो, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन करने हैं। नीचे के क्वेश्चन करने नहीं, इधर थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज नहीं करना है, फ्रेजल वर्ब्स ये इधर मैचिंग का है, सेंटेंस मैचिंग का मीनिंग, ठीक है ना। तो आपने ये नहीं करना, ये आपको फेयर कॉपी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आप चैप्टर को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसको फिर वीडियो में क्वेश्चन आंसर भेजूंगा।